दिल से पाकिस्तान के आज के एपिसोड में भी है एक अगला पड़ाव हमेशा की तरह, और हर पड़ाव पे मेरा दिल करता है कि यही हमारा पड़ाव हो, यानी कि बस पड़ाव डाल दें, आगे कहीं ना जाएं, इसलिए कि हर पड़ाव पे एक खूबसूरत कहानी, खूबसूरत पाकिस्तान, कोई खूबसूरत गोट गांव, कोई खित्ता जिसे छोड़ने का जी ही नहीं करता। लेकिन हमने कराची और सिंध से जिस सफ़र का आगाज़ किया था वो गिलगित बल्तिस्तान से होता होता पहुंचा है अब खैबर पख्तूनख्वा और उसकी पीक पे है। आज के एपिसोड में हमने आपको लेके जाना है स्वात की एक ऐसी कहानी की जानिब जो ना कभी किसी ने सुनी और ना देखी। जी, ये वो 50 से ज़्यादा कुदरती आबशारें और नदियां हैं जिनको हम ग्लेशियल लेक्स कहते हैं, और पहली बार कोई कैमरा इनको कैप्चर करने चला है, और ये है दिल से पाकिस्तान का कैमरा। और यहां मैं आपको बताना जरूरी समझता हूं कि इनको आपने ना सिर्फ देखना है बल्कि अपने जहन में, अपनी यादों में कैप्चर कर लेना है। यही वो इलाका है जिसे खूबसूरती की जन्नत कहा जाता है। तो जनाब चलते हैं, सुनाते हैं आपको ट्रूली दिल से पाकिस्तानी नदियों और आबशारों की कहानी। बाहर दुनिया से फिरने से बहुत बेहतर अपना मुल्क है। फ्रीडम है, एक खूबसूरती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है आपके यहाँ। अपना मुल्क है, सबसे अच्छी चीज़ तो यही है। ये तो बड़ा मॉडर्न, सबसे बड़ी झील 2400 कनाल में ये है, वर्ल्ड मशहूर झील, ये मॉडर्न झील ये है। और इसको मॉडर्न झील इसीलिए बोलते हैं ना, पुराने ज़माने में हमारा वालिद बोलता था हम वो लिदगई नहीं है, लिदगई उसको उबाल कर, छोंटी को उबाल कर, इधर मछली सड़ पर आता था, हम कुआड़े से गिरा कर उसको जब निकाल कर सेट पर जाकर खाता था। ये वो मॉडर्न झील है। इधर लोग आके बड़ा खुश होता है, बोलते हैं यार आपको अल्लाह ने जन्नत दिया हुआ है। उनके लिए हमने ये टेंडे झंडे ये चीज़ें इधर फिट किया हुआ है। इधर हमारा साथ रहते हैं, हम उनको लेके जाते हैं, एक घरों में इनको चक्कर लगा के ले आते हैं। यहाँ पे जो टूरिस्ट वाले आते हैं उनको लिए हमने इधर ये खाने का हर सिस्टम बनाया हुआ है। हर किस्म का खाना इधर मिल सकते हैं, ठीक है, उनको हम देते हैं। ये क्या बना रहे हो? ये पराठे बना रहे हैं। हज़ारों लोग कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, पिंडी से, पेशावर से, स्वात से ये लोग ये मॉडर्न झील देखने के लिए इधर आते हैं। ये जमशेद बलोच है, ये राजा नबील अहमद खान है, कश्मीर के। ये कहाँ से हैं? कराची। कराची। कैसे आना हुआ यहाँ पे? बस शौक है घूमने फिरने का, तो आ गए हमने बाइक्स पे। माउंटेन में आता हूँ तो लाजमी ट्राउट खाता हूँ। यहाँ तो फ्रेश ट्राउट पकड़ के सुबह आपको फ्रेश शिकार मिलता है, तो उसका अपना ही मज़ा है। उसका टेस्ट दुनिया में शायद कोई नहीं। पहले के दौर में, तालिबान के दौर में इधर हालात ख़राब हो गया था, अभी वो मसला नहीं है। बाहर मुल्क से भी लोग आते हैं। हमको बोलता है खुदा ने आपको जन्नत दी है इस जहान में, बराबर इसको कदर हिफाजत करो। इधर से कश्ती में जाता है, जजरा वाटरफॉल है, जंजाल चश्मा है, कागज़ी दरख्त है, लाल मस्जिद है, बादशाह खान जंगल है, पुराना शेरगुल गांव है, नीचे सब कुछ है। लेकिन यहाँ पे आके तो वी हैवंट सीन environment lakes like this like anywhere else. ऊपर रत्ती गली है, उसका ट्रैक बहुत खूबसूरत है, लेकिन दिस इज हेवन ऑन अर्थ आई बिलीव। बहुत ही पीसफुल लगा, बहुत ही प्यारे लोग थे, सारे पुरअमन लोग थे।
हर जगह हमको मोस्ट वेलकम, हर जगह वेलकम। टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो अगर हमारा थोड़ा तवज्जो दे तो यहाँ वाकई दुनिया से लोग आएंगे ऐसी, क्योंकि सब नेचुरल है, नेचुरल ब्यूटी है। तो लोगों को चाहिए आएँ, ट्रैवल करें, ज़रा देखें अपना पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और आई एम श्योर एंजॉय करेंगे वो लोग। दिल से पाकिस्तान। और साथियों, अब वक्त है ऑक्सीजन ब्रेक का। और ये तो आपको मालूम ही है कि ऑक्सीजन ब्रेक क्या है। हर प्रोग्राम के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं कमर्शियल्स। कमर्शियल ब्रेक अभी मिलते हैं। दिल से पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के सफर में मैंने और मेरी टीम ने यह भी जाना कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग ही खूबसूरत, यहाँ की कहानियाँ ही खूबसूरत नहीं हैं जो आपको अपनी तरफ मुतवज्जे करती हैं। यहाँ के कुछ ऐसे मजहबी और सकाफती मराकज़ भी हैं जो बैनुल-अक़वामी सतह पर और कौमी सतह पर आपके तवज्जो का मरकज़ बनते हैं, आपको अपनी तरफ बुलाते हैं सियाहत के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से। हमने आपको अब इस सेगमेंट में सैर करवानी है पंजा साहब की। जी हाँ, हसन अब्दाल का, हमारे सिख बरादरी का एक ऐसा मजहबी इलाका और जगह कि जो पूरी दुनिया से सिख यात्रियों को पाकिस्तान का रुख करने पर मजबूर कर देता है। तो मिलते हैं एक दिल से पाकिस्तानी कुलबीर सिंह से। श्री गुरु नानक देव महाराज जी जगत ਨੂੰ ਤਾਰਦਿਆਂ ਜਦ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਤੂੰ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਪਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦਾ ਤਿੰਨੋਂ ਦਫਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਲ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਚਟਾਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਰੇੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮੋਮ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੰਜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। मेरा नाम कुलबीर सिंह, मैं इधर गुरुद्वारा पंजा साहब में ग्रंथी सेवादार की सेवा सरंजाम दे रहा हूँ। हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि जी हम दिन रात इस गुरुद्वारे में रह रहे हैं। अफ़गानिस्तान से लेकर दिल्ली तक जितने भी तारीख़ी गुरुद्वारे हैं महाराजा रंजीत सिंह ने अपने दौरे हुकूमत में बनवाए थे, लेकिन साथ साथ फिर जब 47 में फिर थोड़ी अरसे के लिए बंद हो गया। 72 से रेगुलर जो है ना ये गुरुद्वारा पंजा साहब जो है, उसके बाद खुदा का करम है कि कोई इस तरह कोई माहौल ख़राब नहीं हुआ जिसकी वजह से गुरुद्वारा बंद होना पड़ा। जिस वक्त गुरुद्वारे इबादतगाह के लिए जाना है तो पाँव जो है ना यहाँ पे धो के फिर एंटर होना है गुरुद्वारा साहब में। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, जो गुरुद्वारा होता है उसके 4 दरवाजे होते हैं। इन 4 दरवाज़ों का मकसद ये है, बाबा गुरु नानक साहब ने कहा था हर मज़हब के लिए एक दरवाज़ा है। गुरुद्वारे में आने के लिए किसी मज़हब के लिए कोई पाबंदी नहीं है। नाम जपो मेरे साजन सेना, नाम जपो मेरे साजन। इस बेडशीट के नीचे ग्रंथ साहब की मुख्तलिफ जिल्दें पड़ी हुई हैं। मॉर्निंग में सुबह 4 बजे ग्रंथ साहब की एक जिल्द जो है ग्रंथी सर पे रख के नीचे लेके जाते हैं, उसको खोलते हैं। ग्रंथ साहब खोलने को कहते हैं प्रकाश करना। नाम बिना मैं और न कोई, नाम बिना। फिर सुबह की इबादत शुरू होती है तो सारा दिन बच्चे बच्चियां बुजुर्ग अपने स्वाब के लिए पढ़ते रहते हैं। जब से ये पानी का
सरोवर बना है, ये मछलियाँ उसी टाइम से, और माशेर जो है इनकी क्वालिटी है, नस्ल जो है माशेर है। जो बंदा पाकिस्तान पहली दफ़ा आया हो ना, वो तो यही कहते हैं, हमें तो अपनी हुकूमतें वहाँ पे डराती हैं, पाकिस्तान जाओगे आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन वो कहते हैं हम जब पाकिस्तान आते हैं कहते हैं हमें तो अपने घर जैसा माहौल मिल रहा है, हमें तो इधर कोई ना कोई दहशतगर्द नज़र आया ना कुछ। आम तौर पे हम सुनते थे कि तुम्हें बहुत सिक्योरिटी के साथ जाना पड़ता है, लेकिन हमारी बस के सामने पीछे आगे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हम बेफिक्र जहाँ पर चले आए हैं। जब एयरपोर्ट से उतरे हैं ना, बस में आ रहे थे, कोई फ़र्क नहीं लगा कि इंडिया में आए हैं जब पाकिस्तान में आए हैं। आज यहाँ आकर तो ऐसा लगा जैसे कि स्वर्ग में आ बैठे हैं। गुरु नानक तो सबके साझे थे, मुसलमान भी उनको मानते हैं, जो हमारे गुरु नहीं थे वो सबके साझे थे। कोई ये नहीं कि मैं मुस्लिम है, मैं सिख है, मैं बड़ा, कोई बड़ा नहीं हैगा, बड़ा सिर्फ ऊपर वाला है। पूरी दुनिया में जितने सिख ज़ायरीन रहते हैं तो हर बंदे के दिल में एक ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान के गुरुद्वारों की मुझे ज़ियारत का मौका मिल जाए। जो हमारे पंजाबी भाई हैं वो हमेशा ही उनके मन में होता है, दिल में होता है कि हम बाबे नानक के घर को देखें और पंजा साहब को दर्शन करें। सानू बहुत चंगी जगह लगी आ, देखने नूं सोहना लगा और सानू सारियां सहूलतां मिलदियां आ। असी बहुत बहुत धन्नवाद हैं। हमें पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पे मजहबी आज़ादी है, कोई किसी किस्म की रोक टोक नहीं है, तो हम फ़ख्र महसूस करते हैं यहाँ पे रहना। हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ मर्जी घूमें फिरें तो हमें हर शहर जो है अपना शहर लगता है। सब मज़हबों को ना एक दूसरे के जो त्यौहार होते हैं वो अटेंड करने चाहिए, एक दूसरे के मज़हब के बारे में पता चलना चाहिए, ताकि ये जो हमारी आपस में जो नफ़रतें ये ख़त्म हो सकते हैं। ये नफ़रतें बुला के प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। सोलह दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का एक अहम दिन, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में एक अफसोसनाक अंदोहनाक वाकया पेश आया। दहशतगर्दी का। हर आंख पुरनम थी। लेकिन साथियों, किरची किरचे हुए इस हौसले को फिर से बांधना शुरू किया कुछ दिल से पाकिस्तानियों ने, और उनमें से एक है आकिफ अजीम, जिसने एक एपीएस सर्वाइवर की हैसियत से दूसरों को जिंदगी में सरवाइव करना सिखाया। हम लोग पैदा होते हैं और उसके बाद कब्र में पहुंच जाते हैं, लेकिन शायद हमें अपनी ज़िंदगी में कभी यही पता नहीं चलता कि हमने करना क्या है। मेरा नाम मोहम्मद आकिफ अजीम है, मैं एपीएस पेशावर से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ पे एक ऐसा वाक़या या हादसा देखने को मिला जिसने इस पूरे मुल्क को जो है वो एक तरह से हिला के रखा। 16 दिसंबर बखूबी सब जानते हैं कि एक ऐसी नेशनल ट्रेजेडी थी जिसने 150 लोगों की जानें ले ली। उन 150 लोगों में 132 बच्चे शामिल थे, और जहाँ मैंने अपनी ज़िंदगी के चंद ऐसे लम्हात देखे जिन्होंने मेरी ज़िंदगी पे एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ा कि उसने मुझे एक डिफरेंट इंसान में तब्दील कर दिया। उसी वाक़े के अंदर मैंने अपने 4 बेस्ट फ्रेंड्स जो है उन्हें खो दिया। शुरू में आकिफ काफ़ी डिप्रेस था, बल्कि डिप्रेशन में चला गया था, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, और हम ये सोच रहे थे कि इसको हैंडल करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। एक जो अच्छी चीज़ इसने की वो ये थी, ये ब्लॉग लिखता था, तो इसकी तवज्जो जो थी वो लिखने की तरफ जब गई तो ये ग्रेजुअली अपने आप से इसकी तवज्जो हटती गई और ये अपने उसकी बेहतरी की तरफ जाने लग गया। मैंने एक ब्लॉग लिखा, वो ब्लॉग
बख्तावर भुट्टो जरदारी पढ़ती हैं। तो उसके अगले दिन ही जो है वो मुझे सुबह के 7:30 के लगभग जो है वो दुबई से एक फ़ोन कॉल आती है और मिस बख्तावर भुट्टो मुझे कहती हैं कि जी आप जो है वो मेरी जो है वो यूनिवर्सिटी में मैं आपको फुल स्कॉलरशिप देना चाहती हूँ, आप ज़ाबिर से इस्लामाबाद आएँ और अपनी स्टडीज़ वहाँ आप जो पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ें। मैंने जो चीज़ सोची वो ये कि हमारी मेंटल हेल्थ जो थी वो काफ़ी डिस्ट्रॉयड थी। यार अगर मैं साइकोलॉजी करके वही सब कुछ करता हूँ जो हमें नहीं मिला और मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करता हूँ तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और मेरे दोस्तों के लिए भी अच्छा होगा और मैं पाकिस्तान के लिए भी कुछ ना कुछ करने में कामयाब होऊंगा। यहाँ मैं मुनीबा मज़ारी का जिक्र करते हुए ये कहूँगा कि वो एक ऐसी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए कि जब वो आई उन्होंने कैमरा मेरे हाथ में देखा और उन्होंने मुझे कहा कि आकिफ अगर आप अपनी आँखों से इस वक्त दुनिया के रंग को नहीं देख पा रहे तो ये कैमरा मौजूद है, इस कैमरे के लेंस से आप दुनिया के कलर्स को देखें जब तक कि आपकी अपनी आँखों का रंग वापस नहीं आ जाता। तो मैं कैमरा उठाए बाहर निकला, मैंने पिक्चर्स कैप्चर करनी शुरू की और कैप्चर्स करते करते पाकिस्तान की एक पॉजिटिव इमेज मैं लोगों के सामने लाना शुरू हुआ। कहा यह जा सकता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़िंदगी जो मैं छोड़ आया था कहीं ना कहीं वापस आनी शुरू हो चुकी है। यहाँ पे खुशकिस्मती से जो दोस्त मुझे मिले, अब जितना उनका शुक्र अदा करूँ कम है कि उनके साथ मेरी ज़िंदगी जो है वो एक इतनी खुशगवार ख्वाब की तरह बन गई है। अपने दोस्तों की सारी बातें याद तो आती है लेकिन कम से कम ये है कि मैं अब उस ट्रॉमा से बाहर निकल आया हूँ। तो ज़ाबिर से इस्लामाबाद का प्लेटफॉर्म लिए एक ख्वाब अपनी आँखों में लगाए कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ के पाकिस्तान के लिए कुछ करना है और वो कुछ करना जो है वो एक आग मेरे अंदर लगी और उसकी वजह से मैं आज पूरे मुल्क में जो है वो एज ए मोटिवेशनल स्पीकर भी काम कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक किताब भी लिख चुका हूँ। इसी तरह डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेमिनार्स देना, लेक्चर्स देना, बच्चों को मोटिवेट करना, यूथ ऑफ पाकिस्तान को मोटिवेट करना, इस वक्त ये मेरे प्राइमरी एम्स जो है वो हैं। फर्स्ट टाइम जब मैंने इसको वहाँ पे ज़ेबिस में मैंने पहली दफ़ा सुना और अब यकीन करें कि ये उससे प्राउड फीलिंग से बहुत बियॉन्ड एक वो थी। तो द डार्कनेस विदिन शायद मेरे अंधेरों से निकलकर रोशनी में आने का सफ़र है, उसे जस्टिफाई करने के लिए एक किताब मैंने लिखी है। जो मेरा मैसेज है लोगों को वो यही है कि ज़िंदगी में कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं होता जिसे इंसान अबूर ना कर सके। शर्त ये है कि वो अपने मकसद के साथ ऑनेस्ट हो। मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ जब आप आगे आते हैं, आप कोई बात करते हैं, आप एक क्रिएटिव आइडिया सामने लेके आते हैं तो उसकी एक बहुत डिमांड है, उसकी एक बहुत मांग है। और पाकिस्तान में जो मोहब्बत आपको लोग देते हैं, पाकिस्तान की आवाम जो आपको प्यार देती है, वो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको वो प्यार और मोहब्बत कहीं पे नहीं मिलेगी। दिल से पाकिस्तान में एक ऐसी कहानी है इस वक्त मेरे पास जिसको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा, लेकिन पहले ऑक्सीजन ब्रेक। दिल से पाकिस्तान की रिसर्च टीम ने मुझे बताया कि स्वात हमारा वो प्यारा इलाका है जहां लगभग 7 तहजीबें आबाद रही हैं और आज भी साथियों यहां पे तकरीबन 500 से ज़्यादा आसार कदीमा के आसार हमें मिलते हैं, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से और दुनिया भर से लोग सैर करने आते हैं, सियाहत के लिए आते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि इन तहजीबों ने, यहाँ की रिवायत ने, यहाँ की आसार कदीमा ने, यहाँ की तारीख़ ने आज के फ़न और फ़नकार पे अपना असर छोड़ा है। और आज के फ़नकार इसी तहजीब, इसी रिवायत और इसी तारीख़ के मुहाफ़िज़ हैं। स्वात एक खूबसूरत जगह, बाग, जन्नत नज़ीर, ज़हनी सुकून जिधर हो, जिधर आप जाएं आपको पीसफुल इन्वायरमेंट मिले। बहुत रिच रीजन रहा है इन्वायरमेंट के हवाले से भी, पानी के हवाले से भी, पहाड़ जो इधर हैं, ग्रीनरी। तो हर दौर में लोगों की ये कोशिश रही है मुख्तलिफ अक़वाम की कि वो इधर रहें। अलेक्जेंडर द ग्रेट इधर आए थे। बाय देन वी हैव दिस सिटी ऑफ बसीरा।
Basira is probably the most important city of the Middle Svat, and we know from the historical sources that it was visited by the army of Alexander the Great in 327 before Christ. Here you can have a window through the history of ancient Basira. We have large houses, very well built, with big courtyards in the center. And within the courtyards, there are the remains of these Buddhist shrines. Tourism is the life of this part of the nation. This is a very peaceful nation. It has always been open to cultural exchanges, and the history of Svat witness this openness and this continuity between different civilizations. So it is good if tourists come and can learn this lesson. स्वात जो था एक बहुत अहम मजहबी पॉइंट था बुद्धिस्ट के लिए, स्पेशली जिधर अभी हम बैठे हैं। इट वाज हाईलाइटेड एज मिंग चाइली, एक बहुत अहम मुकाम था उनके लिए। जिस तरह हम हज के लिए जाते हैं तो वो इधर अपनी इबादत के लिए इधर आते थे। सुल्तान महमूद ऑफ गजना तकरीबन 1000 AD में वो सवात आए, उन्होंने शिकस्त दी राजा गेरा को और हिंदूशाही डायनेस्टी का उन्होंने ख़ात्मा कर दिया और इधर से फिर इस्लाम प्रिवेल होना शुरू हो गया। महमूद गजनी मॉस्क जो कि साउथ ईस्ट एशिया में 3rd ओल्डेस्ट मॉस्क है, द ओनली मॉस्क के जिधर अभी नमाज पढ़ी जाती है, तो वो भी एक आइकन है, वन ऑफ द अर्ली रिमेन्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री कि इस्लामिक हिस्ट्री किस तरह इधर स्टार्ट हुई। जो पहले के सिविलाइजेशन रहे हैं उनका काफ़ी असर है इधर हमारे ट्रेडिशंस पे भी, हमारे आर्ट पे भी। असल में यहाँ पे जो हज़ारों साल पुरानी जो पेंटिंग बनी हुई है जो रॉक्स पे या केव आर्ट की शक्ल में, तो उसमें यही होता है कि उसके जो वो कलर्स होते हैं वो पुराने कलर मतलब मुख्तलिफ पत्थरों से उसने वो कलर हासिल किए हुए। मेरे काम में ज़्यादातर वही पाए जाते हैं। तो हमारा आर्ट जो है इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ पे 7 तहजीबें आई हुई जो ट्रेडिशंस है, तो उसका आर्ट वर्क अब भी आपको ऐसा ही मिल रहा है। इन चीज़ों को मैंने अपने आर्ट का एक हिस्सा बनाया हुआ है और इन चीज़ों को मैं आगे फॉलो कर रहा हूँ और मैं फॉरवर्ड करना चाह रहा हूँ, लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। तो अपने आपके तहत हम कोशिश कर रहे और मेरे है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उसको मैं सिखा भी रहा हूँ और ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि उसको उसकी एग्जीबिशन करूँ और वो भी मेरे साथ ये काम प्रमोट करें। ज़्यादा काम तो सबसे ज़्यादा मैंने गंधारट पर कर दिया है और हमारे इलाके में जितने भी वो तहजीबें गुजरे, ग्रीक भी है, गंधारा भी है, हिंदूशाही भी है, तो मेरा सारा काम उससे इंस्पायर है ना पास्ट से। बाहर इसकी जितने भी म्यूज़ियम है उसमें मेरा काम डिस्प्ले है। कोई पीस अगर देख लूँ वो जो पुराना हो, ग्रीक वाला हो या गंधारा हो, तो बस दिल चाहते हैं कि बस ये मेरे हाथ का बना हुआ होता। ये हमारी एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हर लिहाज से हमारा मुल्क एक कंप्लीट मुल्क है। ज़रूरत इस अमर की है कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं, जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है, उसको सही तौर पे हम एक्सप्लॉइट करें और इसको इस काबिल बनाएं कि दुनिया देखे कि हमारे पास क्या कुछ है। सवात में बहुत ज़्यादा हेरिटेज है और ये हमारे पूरे मुल्क के लिए एक खुशाइन बात है। तो मैं अपने आर्ट के हवाले से अपने मुल्क का नाम रोशन करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये दिल से पाकिस्तान है। भाई ये तो वो कहानियां हैं जो मैं और मेरी टीम दिल से पाकिस्तान में आपके लिए पूरे पाकिस्तान से ढूंढ के लाते हैं, लेकिन असल कहानियां हैं आपके पास जो आप हमें भिजवा सकते हैं PO Box 1615 इस्लामाबाद, या आप हमें व्हाट्सएप या SMS कर सकते हैं इस नंबर पर 0321595900। सोशल मीडिया पे आप हमें ढूंढ सकते हैं #दिल से पाकिस्तान और हमारा फेसबुक पेज है दिल से पाकिस्तान। हमारी वेबसाइट है www.dilsepakistan.com। दिल से पाकिस्तान के आज के एपिसोड में मेरी और आपकी मुलाकात बस इतनी ही। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में एक सरप्राइज के साथ। हिंट दूं? चलिए आप भी क्या याद रखेंगे। हिंट ये है कि अगले एपिसोड में ये भी नहीं होगा, वो भी नहीं होगा और वो भी नहीं होगा, लेकिन ये भी होगा, वो भी होगा और वो भी होगा। मानते हैं आप? कितना अच्छा हिंट दिया। चले मिलेंगे अगले एपिसोड में। हम होंगे, आप होंगे और होगा दिल से पाकिस्तान।